रिकॉर्ड हुए मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की आवाज कराची से दुबई फोन करते वक्त हुई रिकॉर्डिंग। newsmobile.com और आज तक के पास एक्सक्लूसिव क्लिप। तो उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा रहेगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है, निकल जाए कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं हो। नुकसान है। कराची में बैठकर दुबई में करता था प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डील। अपने हुक्म से प्रॉपर्टी बाजार चलाने का किया दावा। मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में जी। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज। दाऊद की आवाज की रिकॉर्डिंग से सामने आया पाकिस्तान का झूठ। कराची के पॉश इलाके में रहता है दाऊद। पाकिस्तान में कितना महफूज है दाऊद और क्या है उसका रुतबा, इसे फोन पर खुद दाऊद ने बयां किया। कहा पाकिस्तानी पीएम की तरह है संपर्क सूत्र। हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है। मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। पाकिस्तान के रसूखदार बिजनेसमैन के लड़के यासिर से हो रही है दाऊद की बात। आतंकी दाऊद ने चालाकी पर नहीं बख्शने की दी धमकी। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। दाऊद की फोन रिकॉर्डिंग से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आखिर अब और कितने चाहिए सबूत। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तेज हुई कवायद। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद आज आएंगे दिल्ली। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। अगर हमें जम्मू और श्रीनगर वैली को बैलेंस करना है, जो दूरियां हैं, तो पीडीपी और बीजेपी को साथ में आ जाना चाहिए। राज्यपाल एनएन वोहरा ने सरकार के लिए बीजेपी और पीडीपी से मांगा प्रस्ताव। बहुमत का आंकड़ा जुटाने की सियासत हुई तेज। बीजेपी पीडीपी के बीच सीएम पद पर नहीं बन पा रही है बात। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी चाहती है 6 साल तक पीडीपी का सीएम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन का दिया ऑफर। पीडीपी ने प्रस्ताव ठुकराया। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुले रखे दरवाजे। झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए रघुवर दास का नाम तय होने के बाद घर में मना जश्न, खुशी से झूमे परिजन। रविवार को रघुवर दास लेंगे सीएम पद की शपथ। 28 दिसंबर को रांची में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा धर्मांतरण के मुद्दे पर चुप क्यों है मोदी। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ जाएं और स्थिति स्पष्ट कर दें कि इसको अप्रूव नहीं करते। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, तो स्वाभाविक है कि ऐसी ताकतों का मनोबल ऊंचा हुआ है। दिल्ली में कल किसानों की महापंचायत में बड़े ऐलान से बचते रहे बीजेपी नेता। राजनाथ सिंह ने महज इतना कहा दिल्ली में बनी सरकार तो किसानों का होगा भला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की तैयारियां शुरू। अमेरिका की प्रभारी राजदूत जेनिक कैथलीन स्टीफन्स 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंची। कॉमेडी विद कपिल के जरिए लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा पीएम मोदी के नए 9 रत्नों में हुए शुमार। स्वच्छता मिशन से जुड़कर कपिल ने जताई खुशी। आई एम प्राउड ऑफ मोदी साहब, उन्होंने बड़ा सही बंदा चुना है। सो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस अभियान में मैं जितना मेरे से हो पाएगा, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे शो के माध्यम से या मेरे यार दोस्त हैं, सबको इस अभियान में लेके आए। कपिल ने मोदी का न्योता मिलने के बाद शो के चर्चित किरदार दादी और बुआ को अपने साथ जोड़ा। साथ मिलकर देंगे सफाई का संदेश। बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे लगता है कि पहला कोई एक ऐसा नेता है जिसे मैं तहे दिल से प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ।
पीएम के स्वच्छता संदेश का कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर नहीं हो रहा असर। नोएडा में बीजेपी धरने के बाद सड़क पर दिखा गंदगी का अंबार। बीजेपी नेताओं के धरने के दौरान सड़क पर ही फेंके जूठे ग्लास और पत्तल। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आखिरकार नीतीश में प्रकट की अपनी निष्ठा। कहा, बिहार में अगर जेडीयू की फिर बनी सरकार तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। मांझी ने किया खंडन। कहा, कभी नहीं कहा था लोग चाहते हैं कि मैं फिर बनूं सीएम। बोले, नौबत आने पर नीतीश के नाम का खुद करूंगा प्रस्ताव। जदयू की सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहला नाम जीतन मांझी का होगा, जो कि उनको प्रस्ताव करेगा कि नीतीश कुमार हमारे अगला मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल पर बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस को बताया चोर उचक्कों की पार्टी। कल बनगांव में की रैली। ममता सरकार पर बोला सीधा हमला। कहा, चिटफंड के जरिए लूटा जनता का पैसा। राजस्थान के धौलपुर जिले में खाद की कमी से परेशान किसानों ने मचाया उत्पात। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले भी दागे। बनिया कस्बे में किसानों ने NH3 पर लगाया था जाम। पुलिस के हटाने पर वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने का आरोप। फिर शर्मसार हुई दिल्ली नंदनगरी इलाके में नाबालिग छात्रा से हुआ बलात्कार। छात्रा को घर में अकेली पाकर जॉनसन नाम के एक युवक ने किया रेप। पीड़िता के पिता से मिलने पहुंचा था आरोपी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस। आरोपी फरार। गुजरात के भावनगर में 4 काले हिरन के साथ गिरफ्त में आया एक शिकारी। हिरन के शव के साथ ही देसी बंदूक बरामद। 3 शिकारी फरार। कलियार राष्ट्रीय उद्यान से काले हिरन का शिकार कर ऑटो में जा रहे थे। औरतों को झांसा देकर बीमारी दूर करने वाला सामने आया एक ढोंगी बाबा। आंध्र प्रदेश की कडप्पा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाबा की रासलीला के किया पर्दाफाश। कोर्ट ने बाबा को न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही मानसिक जांच कराने का दिया आदेश। यूपी के गोरखपुर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए से मचा हड़कंप। 7 लोगों को किया घायल। सूचना के बावजूद तेंदुए को पकड़ने नहीं पहुंचा वन विभाग। तेंदुए को भगाने में घायल हुए इलाके के लोग। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी बस हादसे में एक बच्चे की मौत। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। बस का ड्राइवर गिरफ्तार। टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने जड़ा शतक। अभी भी क्रीज पर डटे हैं स्मिथ। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर पार किया 400 का आंकड़ा। भारत की बड़ी परेशानी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हेडन रॉजर्स और वॉटसन ने कुन की भारतीय गेंदबाजी की धार। तीनों ने जड़ा अर्धशतक। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी ने 3, उमेश यादव और अश्विन ने 2-2 विकेट झटके। ईशांत अब तक खाली हाथ। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत बेहद अहम। क्रिसमस के बाद दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शुरू हुए इंतजाम। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में महिला ने मेट्रो में बच्चे को दिया जन्म। क्रिसमस के दिन जन्मा बच्चा। अमेरिका में मरीजों के लिए घोड़ा थेरेपी। शिकागो के एक अस्पताल में पेडियाट्रिक मरीजों को ठीक करने के लिए मंगाए गए 2 घोड़े। ढाका में 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। बच्चे को निकालने में प्रशासन के छूटे पसीने। रात भर मशक्कत के बाद निकाला गया बच्चा। 300 फुट गहरे बोरवेल के पाइप में अटका था मासूम।